इतने बड़े व्यवसायी हैं और चुनावी मैदान में आने का क्या उद्देश्य है? ये तो पहले तो सिंहेश्वर की महान जनता को मैं आपके चैनल के माध्यम से नमन करता हूं, और चूँकि इस चुनाव में आने का मेन मुद्दा था हम लोग का अन्नपूर्णा रसोई। हम लोग पिछले लॉकडाउन में 2 साल से अन्नपूर्णा रसोई चला रहे हैं, और हमारे इस नगर पंचायत के जो मेन इस नगर पंचायत के चेयरमैन होने वाले थे, वो त्रिपुरारी सिंह का हम लोग का नाम अन्नपूर्णा रसोई में चयन किया गया था, लेकिन वो श्री विजय कुमार सिंह के सुपुत्र हुआ करते थे। लेकिन अकस्मात उनके निधन हो जाने के बाद श्री अन्नपूर्णा रसोई जो हम लोग का 40 आदमी का तकरीबन मेंबर है, जो कि निःशुल्क अन्नपूर्णा रसोई चला रहा है और आपके सहयोग से चल रहा है। आप भी अन्नपूर्णा रसोई में सहभागी बन सकते हैं। उस त्रिपुरारी सिंह की आत्मा की शांति के लिए कहिए, यह उनका लक्ष्य था कि सिंहेश्वर आने वाले समय में एक नगर पंचायत का रूप लेगा। उसी के लिए हम लोगों की कोर कमेटी ने हमें इस अध्यक्ष पद के लिए चुना, और कोर कमेटी ने ये निर्णय लिया कि त्रिपुरारी सिंह के अरमानों को हम लोग को पूरा करना है, इसीलिए दिलीप कुमार खंडेलवाल का नाम उसमें लाया गया। राजनीतिक में आया है और किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? चुनावी माहौल का तो बहुत सारे मुद्दे होंगे, तो क्या मुद्दा है सर? राजनीति में हमारी ज़िंदगी में हमने पहली बार कदम रखा है, और मुद्दा एक ही है, विकास। बस विकास विकास विकास। हमने ये देखा है कि पिछले 20 सालों में जो यहाँ के जो मुखिया रहे हों, या जो समिति रहा हो, या गौरीपुर के मुखिया हों, या सिंहेश्वर के मुखिया हों, उनके लिए कोई भी काम किया गया उसके मैं कोई निंदा नहीं करना चाहता हूँ, न उससे हमें कोई लेना देना है। हमें तो ये नगर पंचायत बना है सिंहेश्वर में, इसके विकास की झलक दिख रही है कि आने वाले 5 सालों में विकास का वो गति यहाँ दिया जाए, जो कि आने जो भी श्रद्धालु सिंहेश्वर में आते हैं तो उन्हें दिखना चाहिए कि सिंहेश्वर जब नगर पंचायत बना है तो यहाँ विकास पुरुष भी कोई आदमी है। आज आप यूपी को देख लीजिए, यूपी की क्या हाल थी, लेकिन योगी जी ने कमान संभाला तो पिछले कुछ सालों में यूपी का काया पलट कर दिया गया है। हम लोग भी चाहते हैं कि सिंहेश्वर बाबा की नगरी है और यहाँ पे निष्ठापूर्वक काम हो, भ्रष्टाचार मुक्त। कोई भी भ्रष्टाचार किसी भी काम में, हमारे किसी भी नगर पंचायत के किसी भी व्यक्ति को, हमारे गरीब हो, दलित हो, कोई भी मजदूर हो, किसी को भी किसी काम में 1 रुपये का भी खर्चा नहीं लगे, किसी को भी कमीशन खोरी नहीं लगे। प्रधानमंत्री रोजगार योजना हो, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, आवासीय हो, किसी भी प्रकार का काम हो, मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त सिंहेश्वर का हम निर्माण करना चाहते हैं। इसीलिए हम इस राजनीति में प्रवेश किए हैं। चुनावी समय में सभी लोग बैलेट पेपर पे बड़े बड़े वादे छपाते हैं, लेकिन जीतने के बाद वो बैलेट पेपर तक ही सीमित रह जाते हैं। क्या लग रहा है कि आप कितने उतर पाएंगे इस वादे पर? मैंने तो पहले भी कहा कि राजनीति मेरा कोई पेशा नहीं है, मैं तो बिजनेसमैन हूँ और बाबा की नगरी में पहली बार आया हूँ। मैं सिर्फ काम करने के लिए ही आया हूँ, मैं वादा नहीं करूँगा। मैं जो वादा करूँगा उसको पूरा करने का प्रयास करूँगा। जो हमारा 90 दिन का मैनिफेस्टो है, जो सुलभ शौचालय, जो मैंने जो भी यहाँ श्रद्धालु बाहर से आते हैं, कम से कम सिंहेश्वर में सबसे पहले उसका निर्माण होना चाहिए, जो कि आज दुर्गा चौक पे हो जाए, या मंदिर कैंपस के बाहर हो जाए, या मधेपुरा से आने समय पेट्रोल पंप के पास हो जाए। सबसे पहले उसका निर्माण किया जाएगा, जो हमने 90 दिन का मैनिफेस्टो दिया है। बाजार में सुरक्षा के हिसाब से CCTV कैमरा का लगाया जाएगा, सभी नालों को साफ सफाई से मुक्त कराया जाएगा, गंदा पानी आ रहा है सब सफाई किया जाएगा। यही हमारा प्रयास है, 90 दिन का मैनिफेस्टो है। यदि सिंहेश्वर नगर पंचायत के महान जनता आपको स्नेह और प्यार आशीर्वाद से इस बार जिताते हैं तो उनके लिए आप 5 वर्षों में क्या कार्य करेंगे? देखिए, एक तो हमारा मैनिफेस्टो 90 दिन का है, जो कि हमने आपको बताया। 90 दिन में हमारा सबसे बड़ा काम होगा कि आम जनों की सुरक्षा के लिए नगर पंचायत के हर क्षेत्र में CCTV कैमरा का प्रयोग लगाया जाएगा। बाजार में महिला और पुरुषों के लिए शौचालय बनवाया जाएगा। माँ बहनों और खास तौर पर बुजुर्गों और को असुविधा का सामना नहीं करना पड़े।
नालों का संपूर्ण सफाई कराई जाएगी, जल जमाव से तत्काल मुक्ति मिल सके। चौथा है, एक जगह कचरा, हर एक जगह कचरा उठाओ समुचित व्यवस्था होगी। कहीं भी कचरा नजर आने पर एक फ़ोन कॉल करने पर सफाई कर्मी की व्यवस्था मुहैया करवाई जाएगी। डोर टू डोर कचरा उठाव का व्यवस्था व बहाल किया जाएगा। ट्रांसफार्मर जलने पर, अगर ट्रांसफार्मर जलने का मतलब है कहीं भी अगर लाइन खराब हो जाता है, कहीं भी हमारा ट्रांसफार्मर अगर जलता है तो बिजली की समस्या का हेल्प सेंटर पर दर्ज कराने का समस्या का शीघ्रता से समाधान किया जाएगा। छठा है, जगह जगह पे स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा ताकि कहीं भी अंधेरा न रहे। प्रत्येक महीने बुजुर्गों की स्वास्थ्य जांच के लिए हेल्थ कैंप लगाया जाएगा। ये हमारा 90 दिन का मैनिफेस्टो है जो हमने तत्काल तैयार किया है, ताकि लोगों को ये लगे कि हमने सिंहेश्वर में नगर पंचायत में एक बिजनेसमैन, यानी बिजनेसमैन, सफल बिजनेसमैन दिलीप खंडेलवाल, जो एक बिजनेसमैन सिंहेश्वर का है, उसको हर आदमी जान रहा है। हमने अपने दमखम पे और अपने माँ पिताजी के आशीर्वाद से आज मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। ये हमारा 90 दिन का मैनिफेस्टो है और हमारा 5 साल का घोषणा पत्र अलग है, वो आप देख लीजिए। पहला है, नगर पंचायत की ओर से सभी तरह के खर्च के पाई का हिसाब सार्वजनिक किया जाएगा। आपके हक के पैसे का आपको हिसाब दिया जाएगा। जो भी नगर पंचायत में पैसा आएगा, जो भी खर्चा किया जाएगा, एक एक रुपये का हिसाब हर साल जो है उसको सार्वजनिक कर दिया जाएगा। अपने मोहल्ले की योजना आप ही बनाएंगे। जो हमारे वार्ड पार्षद होंगे उनको नहीं, उस मोहल्ले के जो बुजुर्ग होंगे उनके द्वारा मोहल्ला का निर्माण किया जाएगा कि आपके वार्ड में क्या समस्या है, आपको क्या परेशानी है, आप हमें बताएं और आप उसका खुद आप सुलभ बताएं, हम उसका काम को तुरंत कराएंगे या आपके जिम्मा लगा देंगे, जो कि काम आप फटाफट करवा सकें और विकास की गति को आगे बढ़ाया जा सके। तीसरा, कलाकारों के द्वारा तथा अन्य कार्यक्रम के लिए एक विशाल ऑडिटोरियम बनाया जाएगा जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम हो सके। यहाँ पर बाबा के नगरी में हर साल सिंहेश्वर महोत्सव का आयोजन किया जाता है, लेकिन आज तक वो ऑडिटोरियम स्टेडियम का निर्माण नहीं किया गया। उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। इस 5 साल में ये हमारी घोषणा है। खेल का भी विकास होगा और खेल प्रतिभाओं को भी ऊंची उड़ान मिलेगी। स्टेडियम का होगा निर्माण, बाहर से बुलाए जाएंगे खेल प्रशिक्षक, स्टेडियम का भी हम निर्माण कराएंगे। उसके लिए प्रशिक्षण भी हम लोग बाहर से मंगाने का प्रयास करेंगे। सिंहेश्वर नगर पंचायत का अपना एक बस स्टैंड होगा, अपना एक टेम्पो स्टैंड बनाया जाएगा, जगह जगह ठहराव स्थल बनाया जाएगा, यात्री सेट जिसे कहते हैं। ये कहीं भी व्यवस्था नहीं है। अगर आप सिंहेश्वर में करेंगे तो एक विशाल पार्किंग का निर्माण किया जाएगा जिसमें बहुत ही कम शुल्क का निर्धारित किया जाएगा। एक बढ़िया पार्क बनाया जाएगा। अगर उसमें शुल्क की व्यवस्था होगी तो वो गाड़ी लगाने के लिए किया जाएगा, जिसमें कि उसका पार्किंग का शुल्क जो है कम से कम रखा जाएगा। सिंहेश्वर में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा दिया जाएगा। इसके लिए हम एक सहायता केंद्र बनाएंगे जहां उनके ठहरने का स्थान, भोजन एवं अन्य जरूरी जानकारी की सहायता की जाएगी। सिंहेश्वर नगर क्षेत्र के लिए एक संपूर्ण बृहत मास्टर प्लान बनाया जाएगा। इसी प्लान के अनुसार सिंहेश्वर में ड्रेनेज सिस्टम, जैसे नाली के पानी की निकासी, सड़क, आवास, पार्क, सड़क आदि का निर्माण कराया जाएगा। एक सेंट्रल पार्क बनाया जाएगा जिसमें बच्चों को खेल, युवाओं के लिए कसरत और बुजुर्गों के लिए टहलने की भी व्यवस्था की जाएगी। गरीबों को आवास देने का तरीका सार्वजनिक किया जाएगा। हर वार्ड वाइज में हम करेंगे कि भाई अगर हमको 200 प्रधानमंत्री योजना का पैसा आ रहा है तो हमारा 12 वार्ड है तो चलो 15 वार्ड हम सब में दे रहे हैं। उसमें जो गरीब तबके के आदमी होंगे उनको, उस वार्ड के आदमी को बुला के उनको बैठा के उनको दिया जाएगा। भ्रष्टाचार मुक्त, सबसे बड़ी बात ये हमारे तरफ से बाबा सिंहेश्वर के नगरी में घोषणा में है, भ्रष्टाचार मुक्त के उसको करवाया जाएगा। गरीबों को आवास देने का तरीका घर दिया जाएगा। सिंहेश्वर मंदिर परिक्षेत्र के समुचित विकास किया जाएगा। सिंहेश्वर मंदिर का जो आप क्षेत्र देख रहे हैं उसमें भी विकास की गति लाई जाएगी, ताकि जो हमारे बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं उनको मनोरंजन के लिए खेल पार्क या वाटर पार्क बनाए जाएंगे। स्वच्छ पेयजल पहुंचाना हमारा प्राथमिकता होगी। जो जल नल योजना में जो काम हुआ है उसको भी और सुचारू रूप से सृजित किया जाएगा।
सिंहेश्वर बाजार को व्यवस्थित और सुंदर बनाया जाएगा ताकि यहाँ जाम की समस्या से निजात मिल सके। सिंहेश्वर अस्पताल को आधुनिक बनाया जाएगा, जहाँ एक नए उपकरण लगाए जाएंगे ताकि लोगों को लाभ मिल सके। नगर क्षेत्र के आंगनवाड़ी केंद्र को केंद्र बनाकर न केवल शिक्षा बल्कि उनके महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। बैंक के सहयोग से उनके लिए लोन की भी व्यवस्था हम करेंगे। हम स्टेट बैंक से बात करके जहाँ भी आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ पर महिलाओं के लिए हम लोन की भी व्यवस्था करेंगे, उनके रोजगार की भी व्यवस्था करेंगे। सभी फुटपाथ दुकानदारों को व्यवस्थित किया जाएगा ताकि उनका व्यापार आगे बढ़ सके और बाबा के नगरी में वो अपना रोजगार से पेट भर सकें और अपने बहन बेटी की शादी कर सकें। सभी वार्ड में वार्ड समिति बनाकर विकास की योजना को गति दी जाएगी। यह समिति वार्ड में जलापूर्ति, स्वच्छता, बिजली, स्वास्थ्य एवं अन्य बातों के लिए जवाबदेही होगी। तत्काल आपातकालीन मेडिकल सेवा के लिए सिंहेश्वर अस्पताल में एक सहायता केंद्र बनाया जाएगा जहाँ ऑक्सीजन के सहित अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। यहाँ आसपास के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी संपर्क किया जा सकता है, जिससे कि आप सभी की सुरक्षा के लिए नगर रात्रि प्रहरी सेवा बहाली की जाएगी। इससे रोजगार भी पैदा होंगे और सुरक्षा भी होगी। भ्रष्टाचार विरोधी सेल बनाया जाएगा। भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर जांचोपरांत सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर क्षेत्र के सरकारी स्कूलों को निजी विद्यालय की तरह सरकारी स्कूलों को भी सुसज्जित किया जाएगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित कराने की कृपा की जाएगी। यह हम प्रयास करेंगे। आवासीय जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सहित इस तरह के कार्य के लिए सिंगल विंडो सिस्टम होगा। एक ही जगह पर होगा, वहां आवेदन दिया जाए और अधिकतम एक सप्ताह में वहीं से प्रमाण पत्र मिलने की व्यवस्था की जाएगी। नगर परिवहन सेवा की बहाल की जाएगी। अगर ये जरूरी लगे कि हमें कि नगर में परिवहन सेवा बहाल करनी है तो उसके लिए भी व्यवस्था की जाएगी। इसके तहत आवागमन के लिए बैटरी रिक्शा का परिचालन किया जाएगा। नगर क्षेत्र में रोजगार के लिए भी सरकार की योजनाओं का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। मछुआ बस्ती, महादलित टोला, बखो टोला एवं मलिन बस्तियों में आवास योजना के तहत पक्का मकान बनाया जाएगा, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों से चर्चा किया है। सिंहेश्वर में एक पब्लिक लाइब्रेरी होगी जहां सभी उम्र के किताबें लोग पढ़ सकेंगे। सबसे बड़ी बात, एक लाइब्रेरी बनाया जाएगा जिसमें कि छोटे से लेकर वो कहते हैं बचपन से लेकर 55 तक के उम्र के लोगों के लिए किताबें होंगी जो वो पढ़ सकेंगे। गरीब विद्यार्थियों के लिए भी यहाँ विशेष व्यवस्था की जाएगी। सब्जी बाजार, अनाज मंडी, फल बाजार, मांस मछली बाजार को भी व्यवस्थित किया जाएगा। सिंहेश्वर नगर क्षेत्र में बीचों बीच बहने वाली नदी के सालों भर बहाव सौंदर्यीकरण के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी। जो बाबा के बगल में जो नदी बहती है, जो आप देखते हैं इतना बाबा के गंदों का ढेर रहता है, कचरा रहता है, हमारे सभी साहब आते जाते हैं लेकिन उन पर किसी की भी नज़र नहीं पड़ती है। उसको भी सिस्टम में लाके और सुंदर पार्क बनाने का प्रयास किया जाएगा। नदी पर मात्र एक पुल होने के कारण भीड़ के दिनों में श्रद्धालुओं को असुविधा होती है। आप एक पुला देख रहे हैं, यहाँ पर है, पैदल और मोटरसाइकिल यात्रियों के लिए को बहुत जाने में दिक्कत होती है। उसके लिए भी एक अलग से पुल का निर्माण करवाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि डबल अगर पुल हो जाए तो वन वे रूट हो जाएगा, एक आने के लिए हो जाएगा और एक जाने के लिए हो जाएगा। उससे क्या होगा कि जाम की स्थिति को बहुत बड़ा प्रयास मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, सिंहेश्वर में बालिका महाविद्यालय, गर्ल्स कॉलेज की स्थापना की जाएगी ताकि यहाँ की बच्चियों को बाहर नहीं जाना पड़े। यही हमारा 5 साल का मैनिफेस्टो है। और हम बाबा की नगरी में फिर सिंहेश्वर की महान जनता को नमन करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि हमारी पत्नी श्रीमती मंजू देवी को ताला चाबी छाप कर क्रम संख्या 4 पे अपना बहुमूल्य वोट दें और भारी मतों से विजयी बनावें और बाबा नगरी में मंजू देवी का झंडा बुलंद करें, ताकि आने वाले समय में विकास की गाथा सिंहेश्वर में लिखी जाएगी। यही कहते हुए मैं सबको सादर नमन करता हूँ।